ये बहुत आलसी मधुमक्खी थी। उसकी उम्र 20 दिन हो चुकी थी, लेकिन उसने अब तक एक भी छत्ता खुद से नहीं बनाया था। एक दिन वो मजे से लेटी हुई थी, तभी कप्तान ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वो डर गई, फटाफट उठी और सलाम किया, लेकिन उसके सिर पर शहद चिपका हुआ था। उसने दूसरे हाथ से सलाम करने की कोशिश की, पर दोनों हाथ उसके शरीर से चिपक गए थे। ये देखकर कप्तान गुस्से से लाल हो गया। गुस्से में बोला, आज ही पूरा छत्ता तैयार होना चाहिए। ये कहकर कप्तान बाकी मधुमक्खियों के साथ लकड़ी इकट्ठा करने चला गया। एमा, वो आलसी मधुमक्खी, ने शहद का एक टुकड़ा उठाया, लेकिन वो इतना चिपचिपा था कि उसे ठीक से पकड़ना भी मुश्किल था। उसने जल्दी से उसे गोल करने की कोशिश की, पर शहद उसके हाथों से छूट ही नहीं रहा था। वो गुस्से में अपने हाथ जोर जोर से झटकने लगी। आखिरकार शहद छूटा, लेकिन सीधा जाकर कप्तान के चेहरे पर लग गया। एमा दौड़कर गई उसे साफ करने, लेकिन उसने और ज्यादा शहद उड़ेल दिया। अब कप्तान और भी गुस्सा हो गया। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और आसानी से शहद पोंछ लिया। ये देखकर एमा के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने भी अपने हाथ पोंछे और अब शहद उसके हाथों से नहीं चिपक रहा था। खुश होकर उसने तुरंत छत्ता बनाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसका पहला षटकोण तैयार हो गया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली। कुछ ही सेकंड में वो छत्ता टूट गया। गुस्से में एमा ने कुछ टहनियां उठाई और छत्ते को जमीन पर टिकाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी गिर गया। वो टहनियां फेंकने ही वाली थी कि उसने देखा, जैसे ही उसने अपने पंख फड़फड़ाए, छत्ता थोड़ा सख्त होने लगा। बस फिर क्या था, वो लगातार पंख फड़फड़ाने लगी, मेहनत करती रही और आखिरकार उसका पहला मजबूत छत्ता तैयार हो गया। तभी पीछे से कप्तान आ गया। एमा खुश होकर उसके पास दौड़ी ताकि उसे हाई फाइव दे सके, लेकिन कप्तान ने ठंडे लहजे में कहा, अभी तो और छत्ते बनाने हैं, अगर आज पूरे नहीं हुए तो खाना नहीं मिलेगा। अब एमा ने ठान लिया था कि वो रुकेगी नहीं। वो बिना थके काम में लग गई। कई घंटे बीत गए। आखिरकार थककर वो जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद कप्तान बाकी मधुमक्खियों के साथ वापस आया। जब उसने देखा कि एमा ने एक विशाल छत्ता बना दिया है, इतना बड़ा जितना किसी ने पहले कभी नहीं बनाया था, तो सब हैरान रह गए।